नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स जो है हमारा जिसका कोर्स कोड 2007 है, उसकी लैब 1 कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा आउटलाइंस है बेसिकली वो ये रहेगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जो फिजिकल पार्ट्स हैं कि एक कंप्यूटर में फिजिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब कंपोनेंट्स के बारे में, उन सब फिजिकल पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो दिखाई किस तरीके के फिजिकली हमें देते हैं, उनका पर्पस क्या है बेसिकली। ये सारी चीजें हम यहाँ पर वन बाय वन करके देखेंगे। तो जो मुख्य मुख्य यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम यहाँ बात करेंगे वो जैसे कि केस हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहा जाता है, और मेनली इसे आम भाषा में हम केवल प्रोसेसर भी कहते हैं। ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड्स। ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली आपका जो है वो गेमिंग पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, या फिर जो आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें काम में आता है। स्पीकर्स हो गए और मदरबोर्ड हो गया। तो ये इतने सारे आपके जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम यहाँ पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। अगर ओवरऑल हम देखें किसी भी एक सिस्टम को, कंप्यूटर को, तो उसमें जो ये वाला पार्ट होता है आपका, ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम कहते हैं केस। ठीक है। और इस केस के अंदर हमारे बाकी के जो भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, आपके माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर को छोड़कर, वो सारे इसके अंदर आपके इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आम भाषा में हम इस चीज को, ये जो बॉक्स है, इसको ही सीपीयू कह देते हैं। लोग जो है, मतलब काफी प्रचलित है ये शब्द आपका इस बॉक्स के लिए, इसको सीपीयू कह देते हैं, जबकि ये सीपीयू है नहीं। अब चूंकि आप टेक्निकल पर्सन हैं, तो यहाँ पर इस बॉक्स को अगर आप सीपीयू कहें तो वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं होगा। इसको हम कहते हैं केस। ये होता है आपका केस। ठीक। केस कहते हैं इसको, कई कैबिनेट भी कह देते हैं, और आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होता है और किस तरीके का होता है और क्या क्या हम इसे कहते हैं। ठीक है। इसकी बात करें तो ये फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क चौकोर टाइप का एक डिस्क होती है, स्टोरेज के लिए काम में ली जाती है। जब आपका सीडी ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होता था, उस समय फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। क्या होता है, थोड़ा कैसे होता है, इसकी डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। ये हीट सिंक होता है। हीट सिंक का मतलब ये ऊपर ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो आपका फैन है, और ये जो नीचे आपका इधर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये मेटल का पार्ट होता है। और इस मेटल के पार्ट का मुख्य काम क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, उस सीपीयू से हीट एब्जॉर्ब करके और फैन के द्वारा बाहर फेंक देना। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं हीट सिंक। ये प्रोसेसर को ठंडा रखने के काम में आता है। ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल ड्राइव, सॉरी, हार्ड ड्राइव हो गया। जो हार्ड डिस्क जिसे आप कहते हैं एचडीडी, वो ये आपकी हार्ड डिस्क है। ये ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्टिकल ड्राइव का मतलब होता है जैसे सीडी या डीवीडी प्लेयर, जो राइटर और रीडर है, उसे हम ऑप्टिकल ड्राइव कहते हैं। ये ऑप्टिकल ड्राइव हो गया। और ये आपकी रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्रोसेसर और सीपीयू हो गया, जिसे सीपीयू को मतलब नॉर्मली हम प्रोसेसर भी कह देते हैं शॉर्ट भाषा में।
ये मदरबोर्ड हो गया। तो ये सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट क्या होंगे, इस मदरबोर्ड से आपस में कनेक्टेड होंगे, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, कि सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं वो इसके ऊपर आके आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर एक कंपोनेंट की, यहाँ जितने भी हमने कंपोनेंट देखा है, हर एक कंपोनेंट का एक यहाँ पर पर्टिकुलर इस मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होता है। ठीक है, उस स्लॉट में वो मदरबोर्ड फिक्स हो जाता है। ठीक, ये आपका एसएमपीएस है। एसएमपीएस पावर सप्लाई का काम करता है। आपका जो घर में जो सॉकेट है उस सॉकेट से आप पावर सप्लाई दोगे किसको, एसएमपीएस को। फिर एसएमपीएस उसको रिड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, और वो वोल्टेज सप्लाई जो है डीसी सप्लाई वो दी जाएगी आपके मदरबोर्ड पे। फिर मदरबोर्ड उसको बाकी सारे कंपोनेंट्स को फॉरवर्ड करेगा, उस सप्लाई को, उस पावर सप्लाई को, उस बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये आपका सिस्टम का फैन है। सिस्टम के फैन का मतलब क्या है कि सिस्टम का फैन मतलब है जो ये यहाँ पर एसएमपीएस के बगल में या कहीं इस केस में लगा रहता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, इस केस के अंदर की जो हीट है, इस केस के अंदर की जो हीट है, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हीट डिसिपेट कर रहे हैं, उस हीट को इस केस से या कैबिनेट से बाहर निकालना। ठीक है, ये इसका मुख्य काम होता है। अब यहाँ पर ये मदरबोर्ड को थोड़ा अगर हम थोड़ा सा और देखें डिटेल में, तो मदरबोर्ड, इस इन सब चीजों को, मदरबोर्ड को, इन सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली हम आगे फिर से देखेंगे आपका डिटेल में एक एक करके। थोड़ा यहाँ ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या कंपोनेंट होते हैं और किस किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और हमें मतलब इनके बारे में ये दिखते कैसे हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, इन सब का अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड हो गया। अभी इस मदरबोर्ड में देखिए हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्लॉट है। जो आपका प्रोसेसर है उसके लिए ये वाला स्लॉट फिक्स है, ये आपका प्रोसेसर के लिए स्लॉट हो गया। ये जो दो स्लॉट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये दोनों स्लॉट जो हैं वो आपकी रैम के लिए हैं। जो ये रैम है इस रैम के लिए है। और ये वाला जो स्लॉट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है एक, ये वाला स्लॉट आपका एसएमपीएस के लिए है। एसएमपीएस की पावर सप्लाई इसमें लगेगी। और ये जो है वो दो पोर्ट होते हैं यहाँ पर। बेसिकली पुराने जो ये पुराना आपका मदरबोर्ड है, इस पुराने, अब कैसे पता चला कि ये पुराना मदरबोर्ड है, इसलिए क्योंकि ये जो पोर्ट है वो आईडीई टाइप के पोर्ट है। ये पोर्ट जो है वो आईडीई टाइप के पोर्ट है। और आईडीई पोर्ट जो होते हैं उनमें नॉर्मली 32 पिन और 40 पिन होती हैं। वो बड़ा सा पोर्ट होता है, देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये इतना बड़ा पोर्ट है। ठीक है, कई सारी पिन्स होती हैं इनमें, देखेंगे आगे क्या होते हैं ये। तो ऑप्टिकल जो ड्राइव है, और जो हार्ड डिस्क है, और जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है, ये सब जो है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ये सब आईडी पोर्ट पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये जो इधर आपके दिख रहे हैं ये पेरिफेरल पोर्ट्स हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस पोर्ट है। अब पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाहर से कनेक्टेड हो, जो कैबिनेट में हमने बाहर अलग से जिनको लगाया हो। ठीक है, जैसे कि वीडियो कार्ड हो गया। अब वीडियो कार्ड हर कंप्यूटर के अंदर हो कोई जरूरी नहीं है। वीडियो कार्ड आपको तभी लगाने की आवश्यकता है जब आपको कोई वीडियो से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर चलाना हो, जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो वीडियो पे काम करता हो, जैसे कि वीडियो को एडिट करने का काम हो गया, वीडियो को बनाने का काम हो गया, या फिर आपका जैसे गेमिंग का काम हो गया। तो इन सब काम करने के लिए आपको वीडियो कार्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो मदरबोर्ड पे एक एक करके हर एक कंपोनेंट का एक फिक्स स्लॉट होता है, और उस फिक्स स्लॉट में वो कंपोनेंट आपका आप लगा देते हैं, और लगाने के बाद इस मदरबोर्ड के थ्रू आपस में ये सारे कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, और फिर
वर्क करते हैं। ठीक है, केस को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो केस का मतलब होता है एक कंप्यूटर का केस, या इसे कंप्यूटर का चेसिस भी कहते हैं। अच्छा, चेसिस क्या होता है? चेसिस का मतलब होता है आपका जिस गाड़ी का चेसिस आपने नाम सुना होगा, तो गाड़ी का चेसिस क्या होता है? गाड़ी के चेसिस का मतलब है कि वो पार्ट जिस पे गाड़ी के बाकी सारे कंपोनेंट्स टिके रहते हैं। ठीक है, अगर हम गाड़ी आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, इधर उधर पढ़िएगा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। चेसिस ऐसे दो, अगर बात करें गाड़ी की, तो ऐसे दो लोहे के मतलब पोल से होते हैं। ठीक है, और इन दो पोल, ये लोहे के जो पोल हैं, इन पोल के ऊपर आपका पूरा का पूरा गाड़ी का बाकी के कंपोनेंट्स टिके रहते हैं। ये सपोर्ट है उन बाकी के कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, ये आगे दो आपके व्हील्स हो गए, और जो आपका इंजन है गाड़ी का, वो भी इसी के ऊपर टिका रहता है। ठीक है, और बाकी के जितने भी आपके बाकी की बॉडी हो गई आपकी गाड़ी की, वो सब भी क्या है, इस चेसिस पे ही टिका रहता है। तो यहाँ हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो आपका केस है, तो वो बाकी के सारे कंपोनेंट क्या हैं, इस केस के ऊपर ही टिके हैं। मदरबोर्ड है वो भी इस केस में स्क्रू के द्वारा लगाया जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो भी इसमें केस के जो ये केस है उसी में एक उसका स्लॉट होता है, उस स्लॉट में वो लगी रहती है। आपकी जो ऑप्टिकल ड्राइव है वो भी इस कंप्यूटर में जो आपका केस है, उस केस में एक उसका स्लॉट होता है ऑप्टिकल ड्राइव का, वो उसमें फिट रहती है। कहने का मतलब है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके इस जो केस है, इस कंप्यूटर के इस केस के ऊपर या केस में अपनी अपनी स्लॉट में फिक्स रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको चेसिस भी कह दिया जाता है। इसको टावर भी कह देते हैं कई बार, सिस्टम यूनिट भी कह देते हैं, और कैबिनेट भी कह देते हैं। तो इनमें से जो सबसे प्रचलित है वो एक तो आपका केस है और एक आपका कैबिनेट है। ये दो टर्म जो हैं वो आपकी सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, सो इसकी अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि केस क्या होता है, तो आप क्या वही कहेंगे कि केस इज द एनक्लोजर, केस इज द एनक्लोजर that contains most of the components of a personal computer। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स क्यों कहा, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ही होते हैं, सारे कंपोनेंट नहीं होते हैं इसके। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जो कि एक कंप्यूटर या जो कि एक केस के अंदर रहते हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके क्या होंगे, इस कैबिनेट में रखे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि डिस्प्ले हो गया यानी मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी बाहर रहती हैं, ये कैबिनेट या केस के अंदर नहीं रहती हैं। ठीक है, तो दूसरी भाषा में अगर बात करें तो केस या कैबिनेट क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आपके सभी कंपोनेंट्स जो हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे उस बॉक्स के अंदर रखे हों। ठीक है, उस बॉक्स को क्या कहेंगे, केस या कैबिनेट या कंप्यूटर चेसिस या टावर या सिस्टम यूनिट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू केस, जैसे कि फॉर्म फैक्टर एक बहुत कॉमनली यूज्ड कीवर्ड है। फॉर्म फैक्टर बहुत बार काम में लिया जाता है जब हम एक केस की बात करते हैं। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है बेसिकली, इन कंप्यूटिंग द फॉर्म फैक्टर इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए मदरबोर्ड। ये टर्म जो है फॉर्म फैक्टर, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपके मदरबोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है
कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशन को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है, उसका डायमेंशन क्या है, उसकी साइज क्या है मदरबोर्ड की, पावर सप्लाई का टाइप क्या है। ठीक है, पावर सप्लाई मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो उसको देनी है वो एसी देनी है, डीसी देनी है, या कितना वोल्टेज उसको पावर सप्लाई देना है, ये होता है आपका पावर सप्लाई का टाइप। लोकेशन ऑफ माउंटिंग होल्स, भाई एक आपका इस तरीके का जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में आपको लगाना है, तो कैबिनेट में लगाने के लिए आपके माउंटिंग होल्स जो है उनकी लोकेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए इसमें 4 आपके होल्स हैं, 1 2 3 और एक 4, तो यहां ऐसे भी हो सकता है, या फिर किसी में एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ऐसे भी होल्स हो सकते हैं। तो मदरबोर्ड पे जो इसको माउंट यानी उस केस या कैबिनेट में लगाने के लिए जो होल्स होंगे, जिन स्क्रू जहां हम टाइट करेंगे, वो होल्स की लोकेशन क्या है, ये भी इसके स्पेसिफिकेशन में आएगा। नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन द बैक पैनल। अच्छा, बैक पैनल क्या होगा फिर इसका। बैक पैनल देखिए, ये अगर हम मदरबोर्ड इस पे बात करें तो ये जो पोर्ट्स हैं, ये पीछे जो उस कैबिनेट या केस के जो पीछे आपके पोर्ट्स हमें दिखते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर देखा हो तो उसमें जो जितने भी जैसे माउस है वो पीछे से कनेक्टेड होता है, इसका जो डिस्प्ले या मॉनिटर है वो भी पीछे से कनेक्टेड होता है। तो पीछे किस में कनेक्टेड है, एक पोर्ट में कनेक्टेड है। इन पोर्ट्स को कहते हैं बैक पोर्ट। मदरबोर्ड पे बैक पोर्ट है, ये बैक पैनल पोर्ट। बैक पैनल मतलब ये जो इसका कैबिनेट का ये जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है, इस पे जो पोर्ट्स हैं उनको कहते हैं बैक पैनल। ये बैक पैनल है और ये इसका फ्रंट पैनल है, जो आगे दिखता है ये इसका फ्रंट पैनल है। ठीक है, तो बैक पैनल में कौन कौन से पोर्ट हैं, ये बात निर्धारित ये भी क्या होगा, उसका मदरबोर्ड का एक स्पेसिफिकेशन होगा, और वो पोर्ट किस तरीके से लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये सब चीजें जो हैं वो मदरबोर्ड का स्पेसिफिकेशन में आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मदरबोर्ड जो है वो फिक्स करोगी किस में, केस में। अब मदरबोर्ड आपने बनाया, किसी एक XYZ कंपनी ने मदरबोर्ड बनाया, और मदरबोर्ड बनाने के बाद अब उसे मार्केट में बेच दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पहले जाऊं और वो उसका मदरबोर्ड खरीद के लाऊं, फिर उस मदरबोर्ड को देखकर किसी केस बनाने वाली कंपनी को कहूं कि मुझे इस तरीके का मदरबोर्ड केस चाहिए जो कि इसमें केस में फिट हो जाए मदरबोर्ड। ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, एक कंपनी जो मदरबोर्ड बनाती है वो अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन निर्धारित कर लेती है कि भाई मेरा मदरबोर्ड का ये साइज है, और यहां यहां इसमें उसको लगाने के, स्क्रू कसने के जगह होल दिए हुए हैं, और पीछे की साइड में, पीछे की साइड में इस कंप्यूटर का जो बैक पैनल, इस केस का जो बैक पैनल है, उसमें ये पोर्ट हैं और इस लोकेशन पे पोर्ट्स हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो केस बनाने वाली अब ऐसा भी नहीं होगा कल को उसकी मर्जी की, मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी की मर्जी हुई कि नहीं नहीं हम तो इसको चेंज कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका केस बनाने वाली कंपनी है, जो कैबिनेट बनाने वाली कंपनी है, वो फिर उस कैबिनेट का कंपेटिबिलिटी इस मदरबोर्ड के साथ नहीं रहेगा, और जब कंपेटिबिलिटी मदरबोर्ड के साथ नहीं रहेगा उस कैबिनेट का, तो उस कैबिनेट का मतलब क्या हुआ, कोई खरीदेगा ही नहीं जब उसमें मदरबोर्ड फिट ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो इसलिए हर मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी को उसके फॉर्म फैक्टर डिसाइड करने होते हैं, किसके, मदरबोर्ड के, और फिर उन फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ये जो आपका कैबिनेट है, वो कैबिनेट बनाने वाली कंपनी उस कैबिनेट को डिजाइन करके बनाती है। ठीक है, तो ये फॉर्म फैक्टर का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है।
केसेस आर ऑल्सो रेफर्ड टू बाय देयर साइज, कि भाई जो केस का आजकल तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको कंप्यूटर कैबिनेट देखने को मिलेंगे। कई छोटे भी होते हैं, कई बड़े होते हैं, कई मोटे होते हैं, कई पतले होते हैं, कई ऐसे खड़े मिलते हैं आपको टेबल पे, और कई आपको ऐसे लेटे भी आपने देखे होंगे, लेटे हुए, उसके ऊपर यहाँ आपका जो मॉनिटर है वो रखा रहता है इस कैबिनेट के ऊपर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के आजकल कैबिनेट आते हैं। इनमें जो आपका पुराना है वो है ATX केस, जो जो सबसे प्रचलित है, ATX केस, मिनी ITX। तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ATX क्या होता है। ATX होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये इसका नाम होता है। आपको ध्यान रखने की थोड़ा जरूरत है, तो कोई भी पूछ ले आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो जो अभी हमने बात करी, ये आपका एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे ये वाला जो स्लॉट है, ये वाला जो व्हाइट कलर का ये स्लॉट है, ये किसका स्लॉट है? ये प्रोसेसर का स्लॉट है। ठीक है, और ये जो इधर व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ये इस मदरबोर्ड को पावर देने की या पावर सप्लाई के पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो आपके पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के दो, ये क्या हैं? ये हैं आपके मेमोरी, रैम के स्लॉट्स हैं। और ये जो आपको इधर नीचे दिख रहे हैं, ये क्या है? 6, ये पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए आपके पोर्ट्स हैं। पेरिफेरल डिवाइस यहाँ कनेक्ट होती है, मान लीजिए साउंड कार्ड कनेक्ट करना है, लैन कार्ड कनेक्ट करना है, ये सब आपका जो वीडियो कार्ड आपको कनेक्ट करना है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस इनमें इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, और ये आपके हो गए बैक पैनल, ये है। अब इसका पता कैसे चला कि ये बैक पैनल है? देखिए, ये जो पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट और VGA पोर्ट और ये USB और ये माउस वाले पोर्ट, ये सब जो हैं पीछे ही कंप्यूटर के होते हैं ये पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक पैनल। अब इस बैक पैनल में जो आपका कैबिनेट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि ये स्लॉट उसमें फिक्स हो जाए, यानी इन लोकेशन पे जहां जहां ये आपके पोर्ट्स आएंगे पीछे की साइड में, वो जगह पे आपका होल होना चाहिए उस कैबिनेट में, तभी ये फिक्स होंगे, तभी ये आपका मदरबोर्ड उसमें ढंग से अच्छे से लग पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका कैबिनेट का या मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी को बताना होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता था, ये पुराना है, ये बड़ा, और इस मदरबोर्ड टाइप के जो कैबिनेट हैं जो इसमें इंस्टॉल होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं। हॉरिजॉन्टली हम इसको नहीं रख सकते, वर्टिकली इसको हम रखते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा किसका? आपका मदरबोर्ड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देख लेते हैं। जो बचा हुआ इसका पोर्शन है उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। नमस्कार।